देंगे आप लोग यहाँ पे ये CGST, SGST या फिर IGST तीनों में हमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना, आ जाना यहाँ पे सर्च टैक्स पेयर में। फिर ये क्यों नहीं आ रहा है, इसमें देखिए हमारे ऑफिस में ढेर सारे लोग परेशान हो गए थे कि आखिर ये आ क्यों नहीं रहा है, कहाँ पे एरर हो रहा है। अब देखिए आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है। हाय एवरीवन, आप सभी का और एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंटेंट बनने का तैयारी कर रहे हैं या फिर आप किसी भी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, यानी एज अकाउंटेंट आप काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सभी के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए दोस्तों, कुछ दिन पहले ही मेरे ऑफिस में मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखिए हुआ क्या, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, फिर हम लोग इसका सॉल्यूशन पर भी आएंगे। देखिए मैंने एक पार्टी को जो है गुड्स सेल किया था और गुड्स का वैल्यू था 50,000 से ज़्यादा, ठीक है। तो हमने उसका बिल बना के उसको भेज दिया, ओके। बट देखिए कुछ दिन बाद वो पार्टी क्या कर रहा है, बोल रहा है कि मुझे ये सामान नहीं चाहिए, इसको वापस लेके जाइए। उस केस में हम क्या करेंगे, हम इशू करेंगे क्रेडिट नोट, राइट। अब देखिए गुड्स का वैल्यू था 50,000 से ज़्यादा, तो हमें बनाना पड़ेगा यूए बिल। अब देखिए यूए बिल हम भी बना सकते हैं या फिर हमारा जो कस्टमर है वो भी बना सकता है यूए बिल, राइट। अब देखिए हमारा कस्टमर यूए बिल नहीं बना रहा है, तो उस केस में हमें बनाना पड़ेगा, या दोनों में से किसी एक को बनाना कंपलसरी है। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, बनाया यूए बिल। अब बट देखिए यूए बिल बनाते समय हमें एरर आ रहा था। अब एरर क्यों आ रहा था, तो चलिए उसको चलते हैं अब सिस्टम में एंड वहां पे प्रॉब्लम समझेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे, सब कुछ हम डिटेल में वहीं पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं सिस्टम में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए अगर आप लोग चाहते हैं मेरे से पर्सनल ट्रेनिंग लेना, तो आप इस दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ध्यान रहे, इसमें कुछ चार्जेस भी आपको पे करने पड़ेंगे, ये बिल्कुल फ्री नहीं है। तो चलिए वीडियो में अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, देखिए मैंने यहाँ पे यूएल बनाया है अगेंस्ट क्रेडिट नोट, देख सकते हैं यहाँ पे सप्लाई टाइप में मैंने रखा है इनवर्ड, यानी कि गुड्स हमारे पास आ रहा है, इनवर्ड हो रहा है, ठीक है। इसके लिए सब टाइप में मैंने यहाँ पे रखा हुआ है सेल्स रिटर्न, क्योंकि हमने सेल किया वो सामान हमें रिटर्न हो रहा है, इसके लिए हमने यहाँ पे रखा है सेल्स रिटर्न, ओके। अब देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर, यानी कि जो क्रेडिट नोट हमने इशू किया हुआ है उसका इन्वॉइस नंबर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, और डॉक्यूमेंट हमने जो इशू किया है क्रेडिट नोट उसका मैंने डेट यहाँ पे लिखा हुआ है। ट्रांजेक्शन टाइप रेगुलर मैंने रखा हुआ है, ओके। अब देखिए यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट ब्लैंक देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जो भी आपका जैसे कि जो कस्टमर है उसका जीएसटी नंबर को यहाँ पे जैसे फिल करेंगे तो उसका ऑटोमेटिकली सब डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। उसका दुकान का नाम क्या है, उसका स्टेट कौन सा है, एड्रेस क्या है, उसका ऑटोमेटिकली सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहीं पे सपोज करिए अगर कोई कस्टमर होता जो कि जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होता, यानी कि अनरजिस्टर्ड होता, उस केस में आपको यहाँ पे करना था URP, यानी कि अनरजिस्टर्ड पार्टी, ठीक है। ध्यान रखें, जब भी आप किसी को सेल करते हैं या फिर कहीं से रिटर्न लेते हैं तो उस केस में आपको करना होता है URP, अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो। बट यहाँ पे इस केस में हमारे पास ये जो हमारा कस्टमर है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड था, इसके लिए हमने यहाँ पे उसका जीएसटी नंबर को फिल किया, तो ऑटोमेटिकली उसका नाम, एड्रेस, स्टेट वगैरह सब कुछ आ गया। और आप लोग यहाँ पे और चीज़ ध्यान देंगे, डिस्पैच फ्रॉम, देखिए ये जो है ना आपका कस्टमर, उसका एड्रेस यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रहेगा, ठीक है। बट आपको यहाँ पे ध्यान ये एक चीज़ देना है, जैसे कि आप जो गुड्स लेके आ रहे हैं कौन सी जगह से लेके आ रहे हैं, तो जो भी जगह से आप गुड्स आपके पास आ रहा है, ठीक है, वहां का एड्रेस डालना है आपको। यानी कि सपोज करिए ये आपका गुड्स आ रहा है जयपुर से, तो यहाँ जयपुर का एड्रेस डिटेल लिखेंगे, जयपुर में कहाँ से सामान आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे बिल टू, बिल टू में क्या रहेगा, आपका कंपनी का डिटेल रहेगा, जैसे कि आपका कंपनी का नाम, आपका जीएसटी नंबर, आपका स्टेट कौन सा है, एड्रेस क्या है, ये सब बाय डिफॉल्ट रहता है, आपको इसमें कुछ करना नहीं होता है, ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है प्रोडक्ट नेम, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रोडक्ट को ऐड किया, जैसे कि हमारे पास ये प्रोडक्ट था रिक्लाइनर सेट, डिस्क्रिप्शन मैंने वही सेम लिख दिया, HSN कोड डाल दिया, क्वांटिटी 3 पीसेस था, यूनिट नंबर्स में। अब देखिए टैक्सेबल वैल्यू, यानी कि जो जीएसटी लगने से पहले अमाउंट होता है ना, उसे बोलते हैं टैक्सेबल वैल्यू, मैंने इसको यहाँ पे पुट कर दिया। अब ध्यान देंगे आप लोग यहाँ पे ये CGST, SGST या फिर IGST तीनों में हमें सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। अब क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसको पता करने के लिए मैं आपको आगे बताऊंगा आप कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। आखिर ये क्यों नहीं आ रहा है, इसमें देखिए हमारे ऑफिस में ढेर सारे लोग परेशान हो गए थे कि आखिर ये आ क्यों नहीं रहा है, कहाँ पे एरर हो रहा है, ठीक है। तो मैंने उसको गलती को फाइंड किया था, मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैंने गलती कैसे फाइंड किया था। हो सकता है अभी जब ऑफिस में काम करेंगे तो आपको भी ये चीज़ और एरर देखने को मिलेगा, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो को। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन देखने को नहीं मिला, ओके। अब मैं थोड़ा आपको आगे दिखाता हूँ, देखिए उसके बाद से मैंने यहाँ पे जो भी इसका देख सकते हैं, मैंने सारा कुछ अभी सब कुछ फिल किया था। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे CGST, SGST जो है ऑप्शन नहीं दे रहा था, IGST का ऑप्शन नहीं दे रहा था, तो मैंने यहाँ पे व्हीकल नंबर को फीड नहीं किया, क्योंकि ये भी बनेगा ही नहीं। और जब तक आपका ये टोटल इनवॉइस अमाउंट, यहाँ पे देखिए टोटल इनवॉइस अमाउंट जो भी आपका टोटल बना हुआ क्रेडिट नोट का अमाउंट, उससे अगर मैच नहीं होता है ना, तो आपका यूबिल नहीं बनाना है, नहीं तो गलत बन जाएगा वो।
क्योंकि बिना जीएसटी, जैसे आपका क्रेडिट नोट जो है उसमें तो जीएसटी लगा हुआ है, बट यहाँ पर देखिए आपका जीएसटी सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो अब इस केस में अगर बना लेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए इस केस में करना क्या है आपको, और देखिए मैंने क्या किया था दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं क्या किया, गूगल में गया, गूगल में जाकर मैंने टाइप किया जीएसटी पोर्टल, ठीक है। फर्स्ट आ गया जीएसटी पोर्टल, इसमें करेंगे आप लॉगिन। जैसे लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना, आ जाना यहाँ पे सर्च टैक्स पेयर में। उसके बाद से आपको देखने को मिलेगा सर्च बाय जीएसटी नंबर, सर्च बाय पैन नंबर, सर्च बाय टेम्पररी आईडी, सर्च बाय कंपोजिशन टैक्स पेयर, ठीक है। तो आप सिंपली आपको हम जो सर्च करने वाले हैं वो सर्च करने वाले जीएसटी नंबर के थ्रू से। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर्च बाय जीएसटीएन में क्लिक करेंगे। उसके बाद से जो भी आपका कस्टमर है, कस्टमर का जो है आपको डालना है जीएसटी नंबर यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से उसका कैप्चा को फिल करिए जो नीचे देखने को मिलेगा आपको, और कैप्चा को फिल करते आपको सर्च के ऊपर क्लिक कर देना है। देखेंगे आप लोग यहाँ पे एक बार स्क्रॉल कर नीचे आ जाते हैं, देखिए तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इसका लीगल नेम क्या है, यानी किसके नाम से बिजनेस चल रहा है, बिजनेस का नाम क्या है, इफेक्टिव ऑफ रजिस्ट्रेशन कब से हुआ है, ठीक है। अब ध्यान देंगे आप लोग, देखिए यहाँ पे टैक्स पेयर टाइप, अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, कंपोजिशन। देखिए यही था एरर, इसके लिए वहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा था सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन। क्यों, अब देखिए कंपोजिशन स्कीम में क्या होता है, कोई भी बंदा जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर सकता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए देखिए क्योंकि ये कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है, इसके लिए यहाँ पे उसका जीएसटी का जो है यानी कि सीजीएसटी, एसजीएसटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा था, तो ये एरर था, इसके लिए वहाँ पे यूबीएल हमारा नहीं बन रहा था। तो इस केस में क्या करना है, अगर आपके पास ऐसा एरर आता है, आपके पास ऐसा केस आता है यहाँ पर कंपोजिशन कोई हमारा आपका पार्टी रहता है कस्टमर, तो उसके साथ आपको यूबीएल कैसे बनाना है, तो उसके साथ आपका यूबीएल बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो उसके साथ करना क्या है, देखिए जो भी आपको एरर आ रहा था यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए इस जगह पे देखिए ये जो आपका यहाँ पे एरर आ रहा है ना, तो इसका आपको प्रिंट आउट लेना है, एंड ये जो आपका है यहाँ पे हेडिंग, ये वाला भी दोनों का आपको प्रिंट आउट लेकर रख लेना है, ठीक है। और जो आपने बिल निकाला क्रेडिट नोट, उसके पीछे आपको इसको लगा देना है। और रास्ते में अगर कोई पकड़ेगा भी कोई सेल टैक्स वाला, तो आपको ये वाला दिखा देना है, देखिए हम यूविल बना रहे थे बट यूविल बना नहीं, देखिए यहाँ पे एरर था। क्यों एरर था, क्योंकि हमारा जो ये हमारा कस्टमर है, वो कस्टमर हमारा क्या है, तो वो कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड है, इसके लिए हमारा यूविल नहीं बना, ठीक है। तो समझ गए आप लोग, इसके सबको नॉर्मली बस यही तरीका फॉलो करना है। तो दोस्तों ये जो तरीका था ये मैंने अपने तरीके से अप्लाई किया हुआ है। अब देखिए आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग कहीं पे वर्किंग हैं, जो लोग कहीं पे जॉब करते हैं, वो लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा लिख के कि जो मैंने तरीका अपनाया है वो सही है या गलत है। और इसके अलावा कोई दूसरा तरीका भी अगर है इस चीज़ के लिए, तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आप सभी के कमेंट का वेट कर रहा हूँ। सो प्लीज़ आपका वैल्यूएबल फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो का अंत देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।